YouTube पर सफल होने का वो राज क्या है, खासकर 2026 में। आज हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, वो सपना, अपनी 9 to 5 की नौकरी को अलविदा कहना और एक फुल टाइम यूट्यूबर बनना, यही तो वो चीज़ है जो लाखों लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर खींच लाती है। पर क्या ये सच में उतना ही आसान और ग्लैमरस है जितना दूर से दिखाई देता है? क्योंकि हकीकत सपनों से बिल्कुल अलग है। जैसा कि एक क्रिएटर ऑलिवर कहते हैं, मैंने ये बहुत मुश्किल से सीखा कि यूट्यूब आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ कैमरे के सामने बैठकर बातें करने से कहीं कहीं ज्यादा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि 2026 में कामयाब होने के लिए असल में चाहिए क्या? चलिए इस बड़ी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि सच क्या है। देखिए, कामयाबी का सारा राज यूट्यूब के एल्गोरिदम में छुपा है। लेकिन एक मिनट, ये अब कोई सीधी सादी मशीन नहीं रही। नहीं, ये अब एक दिमाग की तरह सोचता है। चलिए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो YouTube का गोल हमेशा बदलता रहा है। देखिए, शुरू में 2005 से 2011 तक सब कुछ क्लिक्स का खेल था। फिर आया वॉच टाइम का दौर और हाल तक पर्सनलाइजेशन पे जोर था। लेकिन अब 2026 में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, व्यूअर सेटिस्फैक्शन, यानी दर्शक कितना संतुष्ट है। और यकीन मानिए, ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। और ये बदलाव आया जनवरी 2026 के जेमिनी एआई अपडेट के साथ। इसने लिटरली सब कुछ पलट कर रख दिया। अब एल्गोरिदम सिर्फ नंबर नहीं देख रहा है, नहीं, वो आपके वीडियो के कंटेंट को, ऑडियो को, यहां तक कि उसके कॉन्टेक्स्ट को भी समझ रहा है। इसका सीधा मतलब है, पुरानी तरकीबें अब किसी काम की नहीं है। और इसी के साथ एक बिल्कुल नया और थोड़ा अजीब सा आइडिया सामने आया है, गुड अबैंडनमेंट। जरा सोचिए, किसी ने आपका वीडियो देखना शुरू किया, उसे 2 मिनट में ही अपना जवाब मिल गया और उसने वीडियो बंद कर दिया। पहले तो ये बहुत बुरा सिग्नल माना जाता था, है ना? लेकिन अब एल्गोरिदम इसे एक अच्छी चीज, एक सफलता का संकेत मानता है। क्यों? क्योंकि आपने व्यूअर का टाइम बचाया और उसे फौरन वो दिया जो उसे चाहिए था। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि एल्गोरिदम चाहता क्या है, पर वायरल कंटेंट बनाने का फॉर्मूला क्या है? वो कौन से नंबर्स हैं जो हिट्स के पीछे छिपे होते हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, सारी कहानी शुरू होती है एक क्लिक से। मतलब आपका CTR यानी क्लिक थ्रू रेट अगर थंबनेल और टाइटल में दम नहीं है तो वीडियो कोई देखेगा ही नहीं। सिंपल। और हर नीश का अपना बेंचमार्क होता है। जैसे गेमिंग में 8.5% को बहुत अच्छा माना जाता है, वहीं एजुकेशनल कंटेंट के लिए 4.5% भी एक विनिंग स्कोर है। लेकिन क्लिक करवाना तो समझ लीजिए सिर्फ आधी लड़ाई है। असली चैलेंज तो व्यूअर्स को वीडियो पर टिकाए रखना है। और ये कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि YouTube पर सिर्फ 17% वीडियो ही ऐसे हैं जो अपने 50% ऑडियंस को बनाए रख पाते हैं। सिर्फ 17%। अगर आपका वीडियो इस क्लब में है तो आप सही मायनों में ये गेम जीत रहे हैं। अच्छा, हम सब ये वायरल शब्द बहुत इस्तेमाल करते हैं, पर इसका असली मतलब क्या है? 2026 के हिसाब से एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो तब वायरल माना जाता है जब वो सिर्फ 1 या 2 दिन में 20 से 30 लाख व्यूज पार कर जाए। और शॉर्ट्स के लिए उसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता है, करीब 5 से 7 दिन, लेकिन टारगेट वही है। और शॉर्ट्स की बात चली है तो जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 200 बिलियन। जी हाँ, सही सुना आपने, 200 बिलियन व्यूज हर एक दिन। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शॉर्ट्स आज की तारीख में कितने ज्यादा पावरफुल हैं। तो फिर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? इसे एक 2 पार्ट फॉर्मूला समझिए। शॉर्ट्स जो हैं वो आपका डिस्कवरी इंजन है, ये नए नए लोगों तक आपके चैनल को पहुंचाते हैं। और लॉन्ग फॉर्म वीडियो वो आपका रेवेन्यू इंजन है, ये एक लॉयल कम्युनिटी बनाते हैं और असली कमाई वहीं से होती है। एक आपको भीड़ देता है, दूसरा आपको फैंस देता है। दोनों का साथ में काम करना बहुत जरूरी है। पर इन सारे नंबर्स, स्ट्रैटेजी और एल्गोरिथम की रेस के पीछे एक चीज है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, एक इंसान, यानी क्रिएटर। और इस लगातार दौड़ते रहने की एक मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो सवाल यह है कि एल्गोरिदम को खुश करने की इस न खत्म होने वाली कोशिश की असली कीमत क्या है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, बर्नआउट। और ये बर्नआउट आता कहां से है? ये आता है एल्गोरिदम को खुश करने के लगातार प्रेशर से, घंटों तक चलने वाली उस एडिटिंग से, वो परफेक्ट थंबनेल बनाने के जुनून से, और हाँ, हर वक्त दूसरों के चैनल से खुद की तुलना करने से। ये सब मिलकर किसी को भी मानसिक और शारीरिक रूप से निचोड़ सकता है। और ये डर कोई मजाक नहीं है, ये बिल्कुल असली है।
जैसा कि एक क्रिएटर ने कहा, मैं ज़्यादा ब्रेक लेने से बचती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि लोग फिर मुझे भूल जाएंगे, वो माफ़ नहीं करेंगे। ये एक ऐसा प्रेशर है जो आज हज़ारों क्रिएटर्स अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? क्या कोई रास्ता है? हाँ है। और अब हम आते हैं उस सबसे बड़े खुलासे पर, जो आपके सोचने का तरीका ही बदल देगा। और वो सबसे बड़ा सच ये है, एल्गोरिदम आपके वीडियो को नहीं देखता, वो आपके व्यूअर्स को देखता है। वो ये देखता है कि लोग आपके वीडियो पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो आपका असली टारगेट एल्गोरिदम को खुश करना है ही नहीं, आपका टारगेट अपने ऑडियंस को खुश करना है। शायद मिस्टर बीस ने इसे सबसे अच्छे तरीके से समझाया है। वो कहते हैं, जब भी मन में एल्गोरिदम शब्द आए, उसे फौरन ऑडियंस शब्द से बदल दो। एल्गोरिदम को वीडियो पसंद नहीं आया? नहीं, ऑडियंस को वीडियो पसंद नहीं आया। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसकी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर कामयाबी का एक सस्टेनेबल, एक लंबा चलने वाला रास्ता क्या है? बहुत सिंपल है। पहला, वो नीश चुनें जिसके बारे में बात करने में आपको सच में मजा आता हो। दूसरा, अपना 80% टाइम सिर्फ आइडिया और कहानी पर लगाएं, एडिटिंग पर नहीं। तीसरा, ऑडियंस को जो चाहिए वो जल्दी से जल्दी दें। और चौथा और सबसे जरूरी, बर्नआउट से बचने के लिए एक सिस्टम बनाएं, अपना भी ख्याल रखें। तो आखिर में बस यही एक सवाल अपने आप से पूछना है, कंटेंट किसके लिए बन रहा है? एक मशीन के लिए या फिर इंसानों के लिए? क्योंकि इसी एक सवाल का जवाब YouTube पर आपकी पूरी जर्नी को तय करेगा।